हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं समरी, वो भी अ पिंच ऑफ स्नूफ का, एक चुटकी सूंघनी, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगांवकर, जो कि राइटर के साथ साथ इसके नरेटर भी हैं। फ्रेंड्स, नरेटर और राइटर में फ़र्क होता है। राइटर लिखने का काम करता है और नरेटर जो होता है उसको सुनाने का काम करता है। तो जो ये स्टोरी है इसको राइटर ने यानी मनोहर मालगांवकर ने अपने ही जुबान से सुनाया है, जो कि ये उनके मामा की कहानी, मैटरनल अंकल की कहानी है। फ्रेंड्स, मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने बहुत से बुक्स लिखी। और जब ये बुक लिखा गया था, चैप्टर लिखा गया शायद, या जब ये आपके बुक में ऐड हुआ था उस टाइम उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और माना जाता है कि 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समरी देखते हैं। हमको समरी समझना है और समरी इतनी इजी लैंग्वेज में कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि आखिर कहानी क्या है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और जो मनोहर मालगांवकर थे उस शॉर्ट स्टोरी के लिए ही जाने जाते थे। चलिए देखते हैं हम समरी। अ पिंच ऑफ स्नूफ इज अ शॉर्ट कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। यानी जो अ पिंच ऑफ स्नूफ है, एक चुटकी सूंघनी, स्नूफ मतलब होता है सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी जो है ये क्या है, ये एक शॉर्ट कॉमिक स्टोरी। शॉर्ट मतलब छोटा, लघु, कॉमिक मतलब हास्य, स्टोरी मतलब कहानी है, यानी लघु हास्य कहानी है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। देखिए, इनकी एक बुक थी, एक कलेक्शन थी जिसका नाम था कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। उसी बुक से इस कहानी को लिया गया, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इसको लिया गया है किससे, टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समाकालीन, यानी इनके वक्त के जो उनकी बुक थी उसी बुक से एक लिया गया इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश। बुक का नाम था इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, उसी से लिया गया अ पिंच ऑफ स्नूफ। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर कॉल्ड नानू काका हु इज विटी एंड ट्रिकी पर्सन। बोलते कि जो स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नूफ, जो स्टोरी है ये स्टोरी बेस्ड है, आधारित है किस पे, ऑन एक करेक्टर, एक चरित्र पे आधारित है। उस चरित्र का नाम है कॉल्ड नानू काका, उस चरित्र का नाम है नानू काका। हु उसके लिए आया है नानू काका के, हु इज विटी एंड ट्रिकी पर्सन, जो कि एक विटी मतलब समझदार एंड ट्रिकी मतलब चालाक व्यक्ति हैं। कौन, नानू काका जो है एक ट्रिकी हैं और एक विटी पर्सन। विटी मतलब होता है समझदार, ट्रिकी मतलब होता है चालाक। यानी पूरी जो कहानी एक ही करेक्टर पर बेस्ड, करेक्टर का नाम है नानू काका, उनकी पूरी चालाकी से भरी कहानी है और वाकई बहुत कॉमिक स्टोरी है, हास्य स्टोरी है। इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, पूरी समरी जानते हैं। नानू काका इज मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन, सॉरी यहाँ पे सेक्रेटरी में ए रहेगा, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन इन अ मिनिस्ट्री। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। सबसे पहले देखते हैं कि नानू काका जो है, नानू काका इज मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, यानी जो नरेटर है, नरेटर कौन है, नरेटर मनोहर मालगांवकर हैं, उनके क्या है, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, उनके मामा है। हु इज एन अंडर सेक्रेटरी, जो कि क्या है, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब परीक्षा, यानी ट्रेनिंग पीरियड में है, एक अंडर सेक्रेटरी उप सचिव हैं, वो भी किसमें, ट्रेनिंग पीरियड में है। इन अ मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री में वो क्या है, उप सचिव हैं। नानू काका फुल स्टॉप रहेगा, नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आते हैं टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने। क्या करने आते हैं दिल्ली, नानू काका दिल्ली आते हैं टू सी सम मिनिस्टर, से अलग अलग लिखा है कि सब मिलाकर मिनिस्टर सी है, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले ही गोज टू नॉर्थ ब्लॉक, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं। दिल्ली में 2 ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ मंत्री लोग रहते हैं वहाँ जाते हैं सबसे पहले टू मीट मिनिस्टर्स, मंत्री से सबसे पहले कहाँ जाते हैं, नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मंत्रियों से मिलने। बट गेट्स एन अपॉइंटमेंट, लेकिन एक अपॉइंटमेंट उनको मिलता है। अपॉइंटमेंट मतलब होता है कि मिलने का समय, अपॉइंटमेंट मिलता है आफ्टर 3 डेज, यानी जिस दिन मिलने गए थे उस दिन से 3 दिन के बाद का एक अपॉइंटमेंट मिलता है। वो भी बहुत चक्कर लगाने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वही बोलना है कि अपॉइंटमेंट तो मिला, लेकिन वो भी 3 दिन बाद का, यानी आज गए, आज से 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी उनको दौड़ना पड़ता है, कॉरिडोर से कॉरिडोर भटकना पड़ता है। उसी को लेके था, लेकिन उसको हम लोग स्टोरी में जानते हैं, समरी में उतना लिखने की जरूरत नहीं होता। लेटर मतलब बाद में। ही गोज टू मीट सोहन लाल, बाद में कहाँ जाते हैं, वो सोहन लाल से मिलने जाते हैं। हु इज पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो कि पार्टी बॉस था कहाँ का, दिल्ली का।
यानी बाद में वो सोहन लाल से मिलने जाते हैं। सोहन लाल, इनका पूरा नाम था सोहन लाल रतिराम। तो सोहन लाल से मिलने जाते हैं, जो कि कौन था, दिल्ली का पार्टी बॉस यानी पार्टी का मुखिया था, ठीक है। एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम, और सफलतापूर्वक उनको इम्प्रेस करते हैं। इम्प्रेस मतलब प्रभावित करते हैं, खुश करते हैं। किसको, वो सोहन लाल जो थे उसको नानू काका एकदम सफलतापूर्वक उसको इम्प्रेस कर देते हैं बाय हिज वर्ड्स, अपने शब्दों से, एंड विट्स, और अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से उसको खुश कर देते हैं। शोइंग डैट, ये दिखाते हुए कि ही नोज द एम्बेसडर हज़रत बरकत अली। ये हज़रत बरकत अली पूरा है, मैं सिर्फ एच बरकत अली लिख दिया हूँ, जगह बच जाए हज़रत बरकत अली। यानी ये दिखाते हुए कि वो हज़रत बरकत अली को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और यही दिखाते हुए उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने उस जो सोहन लाल था, जो पार्टी बॉस था दिल्ली को, उसको इम्प्रेस कर देते हैं, खुश कर देते हैं। चलिए अगले पैरा में इसकी आगे की कहानी देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। अगला पैरा देखिए फ्रेंड्स, आइए अगले पैरा को देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि नानू काका जो थे सोहन लाल के घर गए और उससे अपने शब्दों से और अपने बुद्धि से उसको इम्प्रेस कर देते हैं, ये दिखाते हुए कि वो हज़रत बरकत अली जो कि एम्बेसडर हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी के आगे बात करते हुए देखते हैं, ड्यूरिंग टॉकिंग टू सोहन लाल से बात करते हुए ही मतलब नानू काका कम्स टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, यानी सोहन लाल से बात करने के दौरान जो नानू काका थे वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में जाने। ऑल्सो ही नोज डैट, उन्होंने ये भी जाना सोहन लाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, यानी उनसे बात करते हुए उन्होंने ये भी जाना कि जो सोहन लाल था, जो पार्टी पोस्ट था दिल्ली का, वांटेड हिज सन, अपने बच्चे, अपने बेटे को चाहता था टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, यानी अपने बेटे का शादी वेलफेयर मिनिस्टर की लड़की से कराना चाहता था। बट मिनिस्टर रिफ्यूज इट, लेकिन मिनिस्टर ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी उन्होंने ये भी जाना कि जो सोहन लाल है वो अपने बेटे का शादी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से कराना चाहता है, लेकिन जो मिनिस्टर होता है रिफ्यूज कर देता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निनौर, और दूसरी ओर क्या करता है, जो वेलफेयर मिनिस्टर होता है अपने बेटी का शादी, फिक्स हिज डॉटर मैरिज, अपने बेटी का शादी किससे फिक्स कर देता है, टू द प्रिंस ऑफ निनौर, यानी निनौर के जो राजकुमार है उससे अपने बेटी का शादी, अपने बेटी का रिश्ता फिक्स कर देता है। नाउ मतलब अब नानू काका गोज टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा निन्नौर। अब जो नानू काका होते हैं अब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। किससे मिलने, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। किस भेष में, इन द गाइज, गाइज मतलब होता है भेष, तो इन द गाइज ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हेरिडेटरी मतलब होता है पुश्तैनी खानदानी, एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी, यानी खानदानी ज्योतिषी का, किसके रूप में, खानदानी ज्योतिषी के रूप में, किसके, ऑफ महाराजा निन्नौर, यानी महाराजा निन्नौर के खानदानी ज्योतिषी के रूप में उससे मिलने जाते हैं। किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से, कि हम बताते हैं कि हम महाराजा निन्नौर के क्या हैं, हम खानदानी पंडित हैं, और उनसे मिलने जाते हैं। एंड ही मेंशंस इट ऑन हिज विजिटर बुक्स, और उन्होंने ये जो बताते हैं कि मैं खानदानी पंडित हूँ महाराजा निन्नौर का, इस चीज़ को जो मंत्री का विजिटर बुक होता है, विजिटर बुक उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जब कोई विजिट करता है बड़े लोगों की तो उसका नोट किया जाता है कि कौन है, कहाँ से आया है, किस पर्पज़ से आया है। तो उस बुक पे ये क्या करते हैं, नोट करते हैं कि मैं महाराजा निन्नौर का क्या हूँ, पुश्तैनी पंडित हूँ। इस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर मैंशन कर दिया उनके विजिटर बुक पे। एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर को मालूम चलता है अबाउट, इसके बारे में मालूम चलता है, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर ये बात जानते हैं कि पुश्तैनी पंडित महाराजा निन्नौर के पुश्तैनी पंडित उनसे मिलने आए थे, ही हिमसेल्फ विजिट्स नरेटर होम टू मीट नानू काका, वो खुद से, हिमसेल्फ मतलब खुद से विजिट करते हैं, पहुँचते हैं नरेटर होम, नरेटर के घर में, टू मीट नानू काका, यानी नानू काका से मिलने के लिए खुद ही नरेटर यानी मनोहर मालगोंकर के घर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो एड्रेस दिए होते हैं वो नरेटर का दिए होते हैं, मनोहर मालगोंकर का ही एड्रेस दिए होते हैं, इसलिए उनसे खुद से मिलने चले जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर। फाइनली, अंततः, दिस इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोंकर। फाइनली मतलब अंततः यह कैसा है, फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है, रचना है ऑफ मनोहर मालगोंकर, यानी मनोहर मालगोंकर का बहुत ही खूबसूरत रचना है ये। वेयर
ही हैज़ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द करेक्टर, जहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदरता से उस करेक्टर, जो नानू का करेक्टर, उसको प्रेजेंट किया, उसको प्रस्तुत किया है। और फाइनली हम समझ सकते हैं कि वाकई ये बहुत खूबसूरत स्टोरी रही होगी। आप स्टोरी पढ़ते तो वाकई बहुत अच्छा लगा था, मैं पढ़ा था तो बहुत अच्छी स्टोरी है भी। कभी वक्त मिलेगा तो मैं बुक भी पढ़ाऊँगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और समरी जो होता है उसको निचोड़, यानी पूरे बुक का निचोड़ होता है, तो इसमें उतनी बेहतर तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जितनी कहानी थी, उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। जो एक करेक्टर है नानू काका, जो मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आता है, अपने भांजे के घर रुकता है और वही मंत्री से मिलने का कई बार प्रयास करता है और खूब कई तरह से अपना झूठ बोल के इधर उधर से करके हार पास के आखिर मंत्री से मिल के और फिर लौट जाता है। यही पूरी स्टोरी है। उम्मीद है आपको पसंद आ गया। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।